Jai Hind students, class 11th, exercise 9.3, question number 16. Find a GP for which sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो बच्चों मैंने इसकी थ्योरी इस तरह से लिख कर रख ली है। आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? माना प्रथम पद a तथा सर्वानुपात r है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी कॉमन रेशियो बी r। ओके, दीज आर टू कंडीशंस। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ली तो इसको मैंने a कॉमन लिया और तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ इसमें 1 प्लस r हो गया इज इक्वल टू -4। इट विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड ए 5 है बेटा, ए आर टू दी पावर 4 होगा। 4 टाइम्स ए आर क्यूब क्या होगा? ए आर स्क्वायर होगा, है ना। ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ भी क्या रह जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब आर क्या हो सकता है? +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी मैं ले रही हूँ आर इज इक्वल टू 2, ठीक, और रख दिया इक्वेशन 1 में। पुटिंग, यहाँ लिख देंगे पुटिंग r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर तो क्या होगा? a और 1 प्लस 2 बेटा, ठीक है, -4। a की वैल्यू आ गई -4/3 और सीरीज विल बिकम, श्रेणी होगी, अतः श्रेणी होगी। क्या पहले होता है a, तो a है क्या? -4/3। फिर a में मल्टीप्लाई करते हैं r और r हमने क्या लिया है? +2। तो -4/3 में जब +2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -8/3। फिर 2 से किया तो बन गया -16/3 एंड सो ऑन, ठीक है, हो गई। फर्स्ट आंसर आ चुका है। सेकेंड टाइम हम क्या लेंगे? r को लेंगे -2। इक्वेशन 1 में रख दी वैल्यू a 1 -2 इज इक्वल टू -4। a इंटू -1 इज इक्वल टू -4, दैट इज a इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। a 4 आ गया। अब सीरीज क्या होगी? श्रेणी होगी, श्रेणी विल बी, श्रेणी होगी, सीरीज विल बी, ठीक है, श्रेणी होगी। क्या होगी बेटा? a है आपका 4 और r क्या है दिस टाइम? -2, तो अगला टर्म होगा -8, then +16, then -32 and so on. Got it? Easy था ना। Now question number 17 ये रहा। If the 4th, 10th and 16th term of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP। इसको हिंदी में बोलेंगे यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद तथा 16वां पद x, y तथा z है। 10वां पद कितना है? सॉरी, चौथा पद, पहले 4th है। चौथा पद है आपका x, 10th टर्म है y और 16th टर्म है z। आपको बताना है ये x, y, z जो है ना आर इन जीपी। यहाँ लिख दो टू शो, या दर्शाना है कि x, y, z आर इन जीपी। दो तरह से आप इसे कर सकते हो। पहला तो ये बच्चों कि जब 3 टर्म्स जीपी में है इसका मतलब बीच वाला इन दोनों का जीएम है, गुणोत्तर माध्य है। ए बी सी थे ना तो b इज इक्वल टू √AC आया था। तो एक तो ये तरीका है कि अगर ये जीपी में है तो y इसको इनका जीएम है, यानी कि y इज इक्वल टू √xz या y² इज इक्वल टू xz। एक तो ये है। दूसरा ये कि इनका कॉमन रेशो सेम हो जाए, तो जो आपको ठीक लगे। वैसे स्टैंडर्ड वाला ये जीएम वाला ही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। x, y, z रखा, y/x इज इक्वल टू z/y, तो भी ये जीपी है, ठीक। चलिए A4 क्या होगा बेटा? A4 होगा AR³ और AR³ क्या है? x। फिर है A10, A10 होगा AR⁴ ये है आपका y। फिर है A16, तो AR⁵ इज इक्वल टू z, ठीक है। अब आप लिखेंगे इफ x, y, z
आर इन जीपी देन, ठीक है। और हिंदी वाले लिखेंगे यदि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है अतः, ठीक है। क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। स्क्वायर रूट से अच्छा तो ये है ना बेटा कि स्क्वायर लगा दिया जाए, ठीक। अब हम लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड। y हमारा क्या था, आप देख लेना, मेरा आपको अभी यहाँ से नहीं दिखेगा। y था आपका a r टू दी पावर 9 और इसका हमको करना है स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर और r टू दी पावर 18। अब हम लेंगे RHS। RHS में क्या है, एक्स जेड। यहाँ भी पहले मुझे वाई स्क्वायर लिखना चाहिए, फिर ये एक्स जेड। एक्स क्या है, एक्स है आपका a r टू दी पावर 3 और z क्या है, a r टू दी पावर 15। तो a स्क्वायर और r टू दी पावर 18 देख लीजिए सेम आ गए ना। फिर हम क्या लिखते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस शोड, या जो भी उन्होंने कहा है, वेरीफाई, जो भी कहा है, ठीक है। तो हो गया, शो हो गया, प्रदर्शित हो गया जो हमें करना था। दूसरा मेथड क्या है बेटा, आप x अपॉन वाई, सॉरी आप क्या करना, y अपॉन x करना, कुछ आएगा, और फिर आप z अपॉन वाई करना, तो जो आएगा वो सेम होगा, यानी कि इनका कॉमन रेशो सेम है। हम ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। Here it is. Find the sum to n terms of the sequence 8, 88, 888, 8888 and so on. ये बड़ा स्पेशल सम है। बहुत स्पेशल इसलिए है कि कभी इसको 777, 777, कभी 333 कैसे भी दिया जाता है, कैसे भी, है ना। और हिंदी में क्या है, इस अनुक्रम के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, बस इतना सा है, ठीक है। तो अब इसको मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ आपको, और आप भी अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि इस जैसे बहुत सारे सम्स आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ फ्रेश पेज पर ले रही हूँ। तो पहला है बेटा 8, फिर है 88, फिर है 888, देन 8888। अब ऐसा कोई भी आ जाए, आपको प्रोसीजर आ जाएगा ना, तो आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी कैसा भी, ठीक। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना, इसको आप SN के फॉर्म में लिख लो। S मतलब सम, सम मतलब टोटल, है ना। इन सबको आप ऐड कर रहे हो, क्योंकि आपको इनका सम ही तो बताना है। कहाँ तक, n टर्म्स तक, n पदों तक आपको बताना है। तो आप पहले इसको ऐसे लिख लो, ठीक। फिर SN को आप बार बार लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, इक्वल के नीचे इक्वल लगा लो। सबसे पहले बेटा आप 8 कॉमन ले लो, समझते जाना, सब सम्स एक जैसे हो जाएंगे। 8 आप कॉमन ले लो, ठीक है। 1 यहाँ बचेगा 11, यहाँ 111, यहाँ 1111 एंड सो ऑन। कहाँ तक बेटा, n टर्म्स तक, ठीक है। अब एक काम करना है आपको केवल राइट हैंड साइड को मैं रफ जैसा लिख रही हूँ 9/9 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, अभी समझ में आ जाएगा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम केवल राइट हैंड साइड को 9/9 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो अपॉन वाला 9 तो यहाँ लिख दो, और जो ये न्यूमरेटर वाला 9 है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को किया तो 9, 11 9s are 99, 999, 9999 एंड सो ऑन। गॉट इट, ऐसे कर लिया। अब देखो आपको पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया, बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। n को आप लिखो 9 को आप लिखो 10 माइनस 1, ठीक है। 99 को आप लिखो 100 माइनस 1, 999 will become 1000 minus 1, then 10,000 minus 1। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका n पदों तक, है ना, n टर्म्स तक ये जाने वाला है। गॉट इट। अब क्या करो, 8/9 तो बेटा सबके ही बाहर है, वो किसी के पार्शियल नहीं है, वो बिल्कुल बाहर है। अब यहाँ पर आप 2 ब्रैकेट तैयार करो, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 10, देन आएगा 100,
देन आएगा 1000, देन आएगा 10,000 में नहीं लिख रही हूँ, कहाँ तक, n टर्म्स तक, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट जो होगा ना पीछे वाला, इसमें से यहाँ से आएगा -1, यहाँ से भी आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ से भी आएगा -1। कितनी बार आएगा, n टाइम्स लिख दिया मैंने, n टर्म्स नहीं, n टाइम्स, n बार आएगा, -1 n बार आएगा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, याद आया, -n बनेगा कि नहीं बनेगा। हम -1 को n बार जोड़ेंगे तो -n बन जाएगा। आपको समझ में आया ये, थोड़ा ध्यान से समझना, पिछले वीडियोस भी देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि -1 -1 हम एक के पीछे, अच्छा ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये रहा, तो यहाँ लिखा मैंने -1 तो ये क्या बन गया, -2, -1 तीन बार लिखने से क्या बन गया, -3, -1 को 4 बार लिखने से क्या बन गया, -4। ऐसे ही अगर n बार लिख दोगे, n टाइम्स लिख दोगे तो फिर -n बनना चाहिए ना, है ना। तो चलो क्लियर हो गया, ये आपका -n बन गया। अभी ये मेन काम तो अपना रह गया, यहाँ पर आ जाओ इसमें, है ना। यहाँ पर बेटा a क्या है, यहाँ रफ में लिख रही हूँ, a कितना है 10, और r कितना है, r भी 10 ही तो है, ये एक जीरो कैंसिल, जैसे समझ लो 10 आ गया, ठीक है। r कितना आ गया 10, तो फिर r कैसा है, 1 से ग्रेटर है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये लग जाएगा 10, फिर आएगा r⁴n -1, है ना, और अपॉन r-1, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। r⁴n -1 अपॉन r-1, ये गैप थोड़ा सा आ गया तो वो तो अभी ऐसे ही रफ है, ये मतलब आप करेंगे तो आप ठीक से करेंगे। अब बेटा ये हो गया 8/9, है ना। अब अंदर क्या है, ये है 10 10⁴n -1, और 10 -1 से कितना आएगा 9, और ये कितना है -n। ये भी आपका आंसर है, हाँ। और इसको ओपन कर दो तो वो भी आपका आंसर है, 8/9 81, 80/81, 8 × 10 80, 9 9s are 81, 80/81, 10⁴n -1 एंड 8n/9, ये भी आपका आंसर है। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और आगे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा ये है, find the sum of the products of the corresponding terms of the sequences 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 and 1/2। ये दो सीक्वेंस है, एक ये है और एक ये है, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, यानी 2 का गुणा करो 128 से, 4 का करो 32 से, 8 का करो 8 से, फिर जो नया आएगा उसका आप सम बताओ। ये क्वेश्चन है। अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2 एंड 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये मुझे बताना है। तो पहली सीरीज बच्चों है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक, 128, 32, 8, 2, 1/2। आप यहाँ इंग्लिश वाले लिखेंगे सीरीज obtained by multiplying their corresponding terms। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे दोनों श्रेणियों के संगत पदों को गुणा करने पर उत्पन्न या प्राप्त, लिख लो, प्राप्त श्रेणी होगी। क्या, देखो बेटा, ये होगी 2 × 128, ठीक है, प्लस 4 × 32 प्लस 8 × 8 प्लस 16 × 2 प्लस 32 × 1/2। ठीक, ये हो गया 256, ये आपका हो गया 128, देन 64,
देन 32, देन 16। ठीक है, अब ये सीरीज कौन सी है? हालांकि हमको मालूम है कि जीपी का एक्सरसाइज चल रही है तो जीपी है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो एकदम से थोड़ी हम कह देंगे जीपी, थोड़ा देखना तो पड़ेगा। तो वो ऑब्वियसली जीपी है। खैर, तो यहाँ का इस सीरीज का मुझे सम निकालना है। ठीक है, तो ए कितना है? 256। आर 128/256 करने से आर आ गया है 1/2, और आर कैसा है? 1 से छोटा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसका सम निकाल रही हूँ। केवल 5 ही तो टर्म्स हैं। तो ए कितना है? 256। फिर 1 माइनस आर, आर कितना है बेटा? 1/2, और इसके ऊपर पावर कितनी आएगी? 5, है ना। 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। गॉट इट। अब ये क्या हुआ? 256, यहाँ पर हुआ 1 माइनस 1/32, और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ हुआ 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका 256 बेटा, और एलसीएम लेने से आ गया 32। 32 माइनस 1, ये न्यूमरेटर है, और ये 1/2। अब इस 2 को ऊपर ले जाओ, है कि नहीं? तो ऊपर ले जाओ तो ये मेरे को लगता है 512 हो जाएगा क्या? इंटू 31/32। ठीक, अब इसको हम कर दें कैंसिल, अगर हो रहा है तो होगा तो ज़रूर। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड 4 8 ज़ा 32। फिर 8 16 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 16 को 31 से किया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये मुझे दिख रहा है आंसर आता हुआ 496। 16 वजह का लेना आप इसको। ठीक है, तो हो गया, काफ़ी सारे सम्स हो गए, अपने 19 तक पहुंच गए हम, और आगे के सम लेंगे अपनी नई वीडियो में। ठीक है, टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े कीजिए। जय हिंद।